व्हेरी क्यूट हेलो भावानो और त्यांच्या बहनीनो, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो इन दिनों बहुत बिजी हूँ लाइफ में, फिर भी वक्त निकाल के व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मेरी तो मेमोरी फुल हो चुकी है और मुझे ये वीडियोस डिलीट करना है जितने जल्दी हो सके। तो सुबह जैसे मैं ड्यूटी पे पहुंच जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ वेजिटेबल शॉप पे, सॉरी फ्रूट वाली शॉप पे, और ख़रीद लेता हूँ बनाना, क्योंकि मुझे बनाना लेके बनाना था ओट्स। ऑन द वे में ख़रीद लेता हूँ प्रोटीन बार, क्योंकि आज मुझे प्रोटीन बार ऐड करना था ओट्स में, क्योंकि मेरे पास पीनट नहीं था एंड इट वाज टेस्टिंग वेरी गुड। आज शाम पार्टी। जैसे कि आप लोगों ने सुना, आज तो हमारा पार्टी है। एक्चुअल में हमारा उस दिन पार्टी था, क्योंकि उस दिन किसी को तो मटका लगा था, पर किसको लगा था वो मुझे याद नहीं। तो हमने लाया था चिकन और लाया था बांगड़ा फिश। रात को हमें आता है केस, पेशेंट को शिफ्ट करना था फ्रॉम कानकोण हॉस्पिटल टू मडगांव। आते वक्त हम लेते हैं आवर लेडी ऑफ रोजरी का एक ब्यूटीफुल वीडियो, क्योंकि उसका फिस्ट होने वाला है। रात को एकदम लेट नाइट केस आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सुबह जल्दी उठ के एम्बुलेंस क्लीन करूं। तो मैं रात को सोने जाता हूँ जल्दी और सुबह उठ के मैं करता हूँ एम्बुलेंस क्लीन। पिछले दिन के बचे हुए बनाना लेके मैं आता हूँ घर और बनाता हूँ ओट्स और दबा के खाता हूँ, और बाद में जाता हूँ प्रीतम हेयर कटिंग सलून बाड़ली में और मेरा फेशियल करवाता हूँ और मैं हेयर कटिंग करवाता हूँ, हेयर शेविंग करवाता हूँ। हेयर शेविंग एंड फेशियल वॉज नॉट अर्जेंट, पर मैं जा रहा था मेरे भाई के हल्दी को। तो मैं रेडी हुआ, एकदम सेट हुआ और चप्पल पहन के रेडी होके चला जाता हूँ कानकोण में साईदीप के हल्दी को। तो मैं बाड़ली से कानकोण के लिए निकल जाता हूँ। कानकोण में एक छोटा सा गांव है पोइंगिनीम, वहाँ पे साईदीप का घर है। तो मैं पोइंगिन के लिए निकल जाता हूँ और मेरा GoPro सेट करता हूँ मैं मेरी बाइक पे। इन द मीन टाइम आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई 957 सब्सक्राइबर फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। भले ही मेरा ब्लॉग आपका कुछ काम ना आए, पर आपका एक व्यू मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि चाहे जितना भी शेयर हो सके आप करो, चाहे वो फैमिली में हो चाहे फ्रेंड्स में हो। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे बहुत काम का है। मैं 4 पैसे कमा सकूँगा और सोसाइटी में कुछ हेल्प कर सकूँगा। And if you think I am lying, okay, I am lying, I accept that. I'll use that money for myself, for my betterment at least. So आप मेरी हेल्प करो, चाहे जितना हो सके, सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो और व्यूज़ बढ़ाओ, क्योंकि 2025 और 2026 में मेरे बहुत सारे बैचमेट्स शादी करने वाले हैं। और मेरा भी एक विश है कि मेरी भी शादी हो, मेरे बच्चे हो, मेरा परिवार हो, और ये बस आपके व्यूज़ से हो सकता है, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए और आपके व्यूज़ से मुझे पैसे मिलेंगे ज़रूर। तो फाइनली इतना सारा ज्ञान देने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ पंगिणीम साईदीप के घर जाके देखता हूँ तो साईदीप का मैरिनेशन हो रहा था। साईदीप एकदम पीला पीला हो चुका था। सब लोग आके उसको हल्दी लगा रहे थे और उसके साथ फ़ोटो खींच रहे थे। साईदीप बस फॉर्मेलिटी के लिए स्माइल दे रहा था बार बार, क्योंकि उसका मुंह दुख रहा था स्माइल दे के। बाद में नाई आता है और फॉर्मेलिटी के लिए रिचुअल्स में उसका बाल काट देता है। एक रिचुअल्स ख़त्म हुआ और दूसरा रिचुअल चालू हुआ। साईदीप का बिना वस्त्र निकाले स्नान हो रहा था बहुत सारे महिलाओं से। उसके बाद में उसका मामा आता है और उसको उधर से बाहर निकालता है, और बाद में हम चले जाते हैं खाना खाने के लिए, एकदम वेज प्योर ऑथेंटिक खाना। इट वॉज सैटरडे, मेरा वेज ही था, तो मेरे लिए तो सोने पे सुहागा था। बाद में मैं साईदीप के साथ एक सेल्फी खींच लेता हूँ और चला आता हूँ घर। पोइंगिन से मैं चला जाता हूँ माशेम आयुक को देखने के लिए। आयुक को मैं देखता हूँ और वापस आता हूँ। वापस आके मैं चला जाता हूँ हॉस्पिटल के पास, क्योंकि वहाँ पे मुझे मेरा एक पार्सल आया था फास्ट एंड अप का। मैंने ऑर्डर किया था लीन बॉडी L-कार्निटीन, जो मिला था मुझे 1300 में 3। तो मैं वो लेता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ और बाद में चला जाता हूँ घर। रात को सोने से पहले मैं सोचता हूँ क्यों लिया है मैंने बाइसिकल, 25,000 खर्च किया है मैंने उस पर। तो मैं जल्दी उठता हूँ सुबह 6 बजे बिना सोए ठीक से, और चला जाता हूँ राउंड पे मेरा साइकिल लेके। साइकिल से जाने से पहले मैंने सोचा था कि मेरे पैरों को मैं कसरत करने नहीं दूंगा, पर मेरी सोच तो सोच ही रह गई। वो कभी हकीकत में बदल ही नहीं सकी, क्योंकि मेरी साइकिल की बैटरी पूरी डेड हो चुकी थी और पूरा रास्ता मुझे पेडल मारना पड़ा। तो मैं पहुंच जाता हूँ बैतूल फोर्ट पे। जैसे कि आप देख सकते हो ब्यूटीफुल नज़ारा था। इट वाज अर्ली मॉर्निंग 6:30 एंड दिस वाज द व्यू
mesmerizing view to be precise. Patal. This is beautiful Betul. This is where I used to come for fishing, me and my friend Selig. Now since he is no more, like no more means he is on the cruise. Till now it is untouched Betul. I don't know till when it will be untouched. This is beautiful temple in Betul. अगर आप में से किसी का फिशिंग करने का मन हुआ या शाम को इवनिंग वॉक लेने का माइंड बना लिया है तो बेतुल इज द परफेक्ट प्लेस टू विजिट। बाद में घर आके देखा तो मम्मी ने बनाया था रवा भाकरी और चाय। मैं देखता हूँ इंडिया साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप का फाइनल हाइलाइट्स और मज़े से मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। अराउंड 11-11:30 नीरज मुझे कॉल करता है और बुलाता है कानकोण। तो मैं पूछता हूँ क्यों, तो बोलता है मुझे उड़पी होटल में मसाला डोसा खाना है। तो हम पहुँच जाते हैं उड़पी होटल में। कुछ चाहिए? हाँ, और एक ब्लैक टी और एक कॉफ़ी। अदरक डाल गया, अदरक डाल के चाय। उत्तपा है, उत्तपा। हाँ, उत्तपा एक। उत्तपा मैंने बोला था। सुखदाई खाऊन पुढे देवा तू पिकवी बुडवशी भितर हा टॉप क्वालिटी कोई टेक्सचर बरा चटणी माशी सॉल्टी हाँ ये गोया माशी ते बोल लागतं रिएक्शन जो टॉप बरा। तो मैं खाता हूँ आनियन उत्तपा और नीरज खाता है मसाला डोसा और चाय और कॉफ़ी और उसके ऊपर वो खा लेता है आइसक्रीम। मुझे पता नहीं वो नीरज एक जानवर है या आदमी है। उसके बाद हम चले जाते हैं यशवंत गारमेंट शॉप में पॉलीथीन शीट खरीदने के लिए। कापोत जा ले हाँ पातळ रेव घालपाची एक्चुअली हय 20 मीटर ती दी म्हाका का जो बना तर तू। जैसे ही मैं माशे पहुंच जाता हूँ विजय मुझे बोलता है चलो आ जाओ हेड शेविंग करते हैं। मैं बोलता हूँ मैंने परसों ही किया था। बोलता है नहीं मैं पैसे नहीं लूँगा, अगर फ्री में कुछ मिल रहा है तो क्यों छोड़ने का। तो मैं बैठता हूँ हेयर शेविंग करने के लिए। साथ में मैं मसाज भी करवा लेता हूँ। पाप ना लगे इसलिए मैं उसको 50 रुपये दे के वहाँ से निकल जाता हूँ। मैं अभी कानकोण आ ही चुका हूँ तो क्यों टाइम वेस्ट करूँ शाम का। तो मैं शाम को चला जाता हूँ बीच पे और मैं फास्टन अप का एल कार्नेटिन मिक्स करता हूँ पानी में ट्राई करने के लिए क्या इफ़ेक्ट करता है सच में देखने के लिए। और मैं जाता हूँ बीच पे रनिंग करने के लिए। रनिंग से पहले मैं अप्लाई करता हूँ पेन किलर मेरे मसल्स पे एक्टिवेट करने के लिए और बाद में मैं करता हूँ थोड़ा स्ट्रेचिंग और थोड़ा जंपिंग और थोड़ा वार्म अप और बाद में स्टार्ट करता हूँ मेरा रनिंग। 1 किलोमीटर 2 and 3 किलोमीटर combined 5 किलोमीटर डन 6 किलोमीटर डन 7 किलोमीटर डन हो। फाइनली मेरा 8 किलोमीटर का इजी रन फिनिश हो जाता है 44 मिनट्स में। बाद में चला जाता हूँ घर जाके मैं फ्रेश हो जाता हूँ और बाद में जाता हूँ मैं कैरम खेलने के लिए। तब तक हमारे पास आ जाता है धर्मेश एक गुड न्यूज़ लेके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वेयर आर यू गोइंग? क्विट। वेरी क्यूट वेरी क्यूट क्यूट बॉय धर्मेश। ऑल द बेस्ट।
तू केन्ना येवपाचो दोन वर्सां येतलो मरे काय रावता फिलिपिनी बीन फोटो येतलो मरे शुअर ऑल द बेस्ट गुड लक धर्मेश इज गोइंग तेका मीटिंग मारना टीचर तो फाइनली हमारा भाई पैसा कमाने के लिए कुवैत जा रहा था क्योंकि इंडिया में उसका नहीं बन रहा था अच्छा खासा। लेट नाइट में चला जाता हूँ विभव के साथ फिशिंग के लिए। टॉप रहा ये एनजे तोनार थू। कुछ ही मिनट के अंदर हमने 2 या 3 मच्छी पकड़े थे और वी वर टू एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट वन। हमें लगता है किसी की नज़र लग गई। 2 या 3 मच्छी पकड़ने के बाद हमें कुछ भी नहीं लगा एक्स्ट्रा। तो अब बाद में हम जाते हैं मंदिर के पीछे नदी में और जाके देखता है तो एक खेकड़ा जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रैब वहाँ पे खड़ा था। तो हम वहाँ जाते हैं और उसको पकड़ते हैं और बाद में उसको लेके हम चले जाते हैं घर। दैट्स इट ऑल फॉर द डे गाइज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।